जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स की इस सीरीज में आज लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल सी की आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी जो मार्च 2021 का रिजल्ट आया है उसमें फिर से हमारी ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास ने अपना कमाल दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झलक तोमर जी ने हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर किया, जिन्होंने ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखा और हमारी ई बुक से तैयारी किया और ट्रिपल सी एग्जाम में एस ग्रेड इन्होंने प्राप्त किया। ऐसे यहाँ पर अमित पांडे जी ने ट्रिपल सी में ए ग्रेड प्राप्त किया। ऐसे आप देख सकते हैं अंकुर जी का रिजल्ट हमारे सामने है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर किया, जिन्होंने हमारी ई बुक और जो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास है उसको देखकर पहली बार में ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप किया है। दोस्तों, पास नहीं, हमें टॉप करना है, क्योंकि जब मेहनत ही करनी है तो अच्छे से मेहनत करें ताकि हम अपनी वैल्यू दूसरों को दिखा सकें। तो एग्जाम से पहले 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास और जो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है उसे आप जरूर डाउनलोड करिएगा, ट्रिपल सी की अच्छे से तैयारी करिएगा और पहली बार में ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिएगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, यदि हम प्रस्तुति और ग्राफिक शैली को संशोधित करते हैं तो निम्न में से कौन सा पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। मीन्स जब प्रेजेंटेशन और ग्राफिक स्टाइल को हम चेंज करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करते हैं, तो वहां पर कौन सा पेज हमें अवेलेबल नहीं मिलता है। वेक्टर पेज, पोजीशन पेज, हैंगआउट व्यू पेज या फिर व्यू पेज। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेक्टर पेज। क्या होगा? वेक्टर पेज। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ऊपर के दोनों साइड में कोटेड है। मीन्स हार्ड डिस्क के ऊपर जो दोनों साइड हैं उसमें किसकी परत चढ़ी होती है? मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड की, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड की, कार्बन की लेयर या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, इसकी परत हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों साइड में चढ़ी होती है। अब नेक्स्ट, स्क्रॉल बटन में निम्न में से क्या ऑप्शन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज देयर इन स्क्रॉल बटन? बताइए, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो स्क्रॉल बटन जो है वो डॉक्यूमेंट में स्क्रॉलिंग का काम करती है। मीन्स ये अप डाउन हमें स्क्रॉल करती है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, IBM 1401 कंप्यूटर वॉच। मीन्स IBM 1401 कैसा कंप्यूटर था? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, IBM 1401 मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट, JPG GIF की तुलना में अधिक संकुचित और उच्च गुणवत्ता वाला है। क्या JPEG फॉर्मेट कंप्रेस्ड एंड हाई क्वालिटी देन GIF? GIF क्या है? जो आप देखते हैं ना, जो 2-4 सेकेंड के आपके बिना वॉइस के जो वीडियोस होते हैं वही कहलाते हैं GIF। और JPEG क्या है? इमेज का एक फॉर्मेट है। याद रखिएगा, इमेज के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे BMP होता है, JPG होता है, JPEG होता है, PNG होता है। वैसे GIF भी उसी का एक फॉर्मेट है। तो बिल्कुल सही है, JPEG GIF की तुलना में अधिक हाई क्वालिटी वाला होता है। अब नेक्स्ट, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया?
ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो बताइए जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया। अब यहां से एक चीज फिक्स होती है, इसका राइट आंसर इपिक है। तो इपिक क्या है, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में पूछा सकता है। तो क्या है, ब्राउजर है। और एक क्वेश्चन ये बन जाएगा यहां से कि इपिक कब लॉन्च हुआ, तो जुलाई 2010 में इपिक को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, निम्न में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, बताइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, इंपैक्ट का, नॉन इंपैक्ट का, डेजी व्हील का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, कंपनी में कर्मचारी काम करने के बाद अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, इससे क्या सुधार होगा। मीन्स जब कोई भी कर्मचारी है, कोई भी एम्प्लॉय है, अपना वर्क खत्म होने के बाद अपने सिस्टम को बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है, किस चीज को बेहतर बनाने के लिए, क्षमता को, सुरक्षा को, पहलू को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सिक्योरिटी। तो अगर आपका सिस्टम ओपन रहेगा और आप वहां पर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो कोई भी उससे छेड़खानी कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा देता है। तो कंप्यूटर को बंद करते हैं इसीलिए ताकि उसकी सुरक्षा बेहतर बनी रहे, सुरक्षा में कोई विषय ना लगे। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर को किसी संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, पॉपअप ब्लॉकर को, स्पाईवेयर ब्लॉकर को, सिक्योरिटी गार्ड को, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर को संदिग्ध कार्य से रोकना है तो इसके लिए स्पाईवेयर ब्लॉकर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, बताइए ट्रू या फॉल्स। क्या लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब यहां पर आप जान लीजिए कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स, दूसरा होता है क्लोज सोर्स। तो ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स बिना कंपनी को पेमेंट पेड किए हुए हम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके साथ में हमें एक सोर्स कोड भी मिलता है। अगर हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो उस सोर्स कोड में हम चेंजिंग करके आसानी से उसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। और यदि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जाइए वीडियो के नीचे लिंक दिया है, विजिट कर लीजिएगा, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वीडियोस आपको मिलेंगे। देखिए, सीखिए और एक्सपर्ट बन जाइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, आप राइटर में टेम्पलेट नहीं बना सकते। टेम्पलेट होती क्या है पहले आप ये जान लीजिए। दोस्तों जब आप राइटर को ओपन करते हैं या इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो वहां पर देखिए आपको ऊपर टेम्पलेट दिखाई देती है। यहां पर देखिए हम इम्प्रेस ओपन कर लेते हैं ताकि इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है, जबकि राइटर में वो ऑप्शन आपको अंदर मिलता है। जब आप इम्प्रेस को ओपन करते हैं सबसे पहले आपको जो दिखाई देता है वो यही ऑप्शन आता है, सेलेक्ट अ टेम्पलेट। यहां पर आप देख सकते हैं टेम्पलेट का मतलब है पहले से डिजाइन किए गए कुछ फॉर्मेट्स। जैसे यहां पर कुछ प्रेजेंटेशन हैं जो उस अनुरूप में दिए गए हैं, आपको जैसी भी आवश्यकता है आप उस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे तो वैसा ही फॉर्मेट आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप ओपन करें लिब्रे ऑफिस राइटर को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, तो यहां पर देखिए फाइल मेनू में आपको ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का, जहां पर ओपन टेम्पलेट और मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि यहां पर हमने मैनेज टेम्पलेट पर क्लिक कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ पहले से बने बनाए फॉर्मेट हैं, जैसे मॉडर्न बिजनेस लेटर,
है ना। बिजनेस लेटर अलग फॉन्ट में दिया गया है, ऐसे ही मीडिया विकी का दिया गया है, रिज्यूम का फॉर्मेट है, सीबी का फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए हमें बिजनेस कार्ड विद लोगो चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ ओपन पर क्लिक कर देते हैं तो एक वैसा ही फॉर्मेट हमारे सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही हम किसी भी कंपनी का, किसी भी शॉप का बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यही टेम्पलेट्स हैं। आप चाहें तो अपना कोई भी फॉर्मेट बनाकर टेम्पलेट के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको जरूरत हो आप उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि नहीं बना सकते, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सेकंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, पीजीपी का पूरा नाम प्रीटी गुड प्राइवेट है। क्या पीजीपी का नाम प्रीटी गुड प्राइवेट है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एचडीडी का फुल फॉर्म हार्डवेयर डिस्क ड्राइव होता है। ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। एचडीडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, यहां पर हार्डवेयर लिखा है इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ई संजीवनी इज आ। ई संजीवनी क्या है? भैया नाम से प्रतीत होता संजीवनी है, मतलब जड़ी बूटी, मतलब औषधि, मतलब मेडिकल से, दवाई से संबंधित है। तो यहां पर इसका ऑप्शन दिया गया है टेली मेडिसिन सॉल्यूशन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, तो यहां से भी आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर, बताइए MQTT का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर CCC एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में सॉन्ग चलना क्या है? मीन्स कंप्यूटर में अगर कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई सॉन्ग आप सुन रहे हैं, तो वो किसका उदाहरण है? इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू आउटपुट। ठीक है, सॉन्ग चलना आउटपुट है। इनपुट क्या होता है इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। जो डाटा या सूचना कंप्यूटर में प्रविष्ट की जाती है वह कहलाती है इनपुट, और प्रोसेसिंग के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वह कहलाता है आउटपुट। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का वह फिजिकल भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कहलाता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम फिजिकली रूप से न छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप आसानी से नोट कर सकें। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर का बैकअप आप किसी और कंप्यूटर में लेते हैं तो यह किसे प्रभावित करेगा? मीन्स यदि आप अपने कंप्यूटर का बैकअप किसी दूसरे कंप्यूटर में लेते हैं तो यह किस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? मीन्स इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्योरिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाएगा, या सिक्योरिटी को बेहतर क्या बनाएगा? ये सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकता है। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते। ट्रू या फॉल्स? क्या ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते? तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो लिंक्डइन के फाउंडर हैं रीड हॉफमैन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो रीड हॉफमैन आपका लिंक्डइन के फाउंडर हैं और लिंक्डइन आपका एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अपनी CV पोस्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी है वहाँ पर वैकेंसी ओपन है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूनिक्स में किसी रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? CCC एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड आरएम। यूनिक्स में रिमूव फाइल के लिए आरएम कमांड का उपयोग किया जाता है।
अब नेक्स्ट, यूपीआई के रेफरेंस में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है? दोस्तों पीएसपी के कई सारे फुल फॉर्म होते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, यूपीआई के रेफरेंस में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है। मीन्स पीएसपी का फुल फॉर्म आपको यूपीआई के संदर्भ में ज्ञात होना चाहिए। अब ट्रिपल सी एग्जाम में यूपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इस सेक्टर में पीएसपी में एस का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किस मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप पाया जाता है? बताइए, पेज सेटअप का ऑप्शन आपको किस मीनू के अंतर्गत मिलता है? तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को और यहां पर राइटर में दिखाते हैं कि पेज सेटअप का ऑप्शन आपको किस मीनू में मिलता है। यहां पर जब आप फाइल मीनू पर क्लिक करेंगे तो फाइल मीनू के अंतर्गत आप देखिए यहां पर न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रीसेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टीज, डिजिटल सिग्नेचर, एग्जिट लिब्रे ऑफिस, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे ही आप एडिट में देखें तो अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे ही व्यू में नॉर्मल, वेब, यूजर इंटरफेस, टूल बार्स, स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर इसको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो शॉर्टकट कीज वगैरह हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से इसको रिवाइज आप कर सकें। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप पाया जाता है, तो फाइल मीनू के अंतर्गत आपको मिलता है पेज सेटअप का ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम। एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है बताइए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों। ठीक है। फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये दोनों फुल फॉर्म होते हैं एफडीएम के। अब नेक्स्ट, G2C स्टैंड फॉर, बताइए G2C का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ट्रिपल सी में रिपीट भी हुआ है। तो G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। जहां पर सरकार का सीधा संबंध नागरिक से होता है वही कहलाता है G2C। ई गवर्नेंस के अंतर्गत आपका ये आता है। अब नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइसों को मैनेज करने के लिए बाध्य नहीं है। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि बाध्य नहीं है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइसों को मैनेज करने के लिए, मेमोरी को देखने के लिए, फाइल मैनेजमेंट देखने के लिए, इन सभी के लिए वो बाध्य होता है। मीन्स इसका यही काम ही होता है कि कंप्यूटर से जितनी भी डिवाइसें जुड़ी हैं, जो भी उससे जुड़ा हुआ है, उन सभी की देखरेख करना। अब नेक्स्ट, सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप करेंट डेट पुट करना चाहते हो तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो यह ऑप्शन हमें मिलता है कहां पर? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। यहां पर हम जाएंगे न्यू पे और स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हमारे सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस से ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक अलग से 100 प्रश्नों की मैराथन क्लास कराई है। और अभी 2 दिन पहले मैंने आपको लिब्रे ऑफिस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, उन क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए जब आप जाएंगे इंसर्ट मेनू में, यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं तो इंसर्ट में यहाँ पर देखिए आपको दिखता है डेट और टाइम का ऑप्शन। डेट की है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम की है कंट्रोल प्लस से प्लस सेमी कॉलन। ऐसे ही हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं, कमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर प्लस सी का उपयोग करते हैं। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस आर प्लस सी होती है। फंक्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट, कांस्टेंट को नाम देने के लिए
आप क्रिएट नेम डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं? क्या किसी भी कांस्टेंट को नाम देने के लिए हम क्रिएट नेम डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह कहा जाता है? किस चीज को अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह कहा जाता है, बताइए। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह माना जाता है। अब नेक्स्ट, डाटा एन्क्रिप्शन क्या सिक्योर करता है, बताइए। निम्न में से ऐसा कौन सा चीज है, किस चीज को हम इंश्योर करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी को। डाटा एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती? ट्रू या फॉल्स, बताइए। क्या हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूनिक्स MS-DOS से पुराना है, बताइए। क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS से पुराना है? तो देखिए, यूनिक्स जो है आपका ये 1970 से 71 के दशक में आया था, वहीं MS-DOS 1980 से 1981 के दशक में आया। तो जाहिर सी बात है यूनिक्स MS-DOS से पुराना है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी SSC एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कभी कभी DOS का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में स्क्रीन को बड़ी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, बताइए। फुल स्क्रीन मोड के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, राइटर हमारा ओपन है। जब हम जाते हैं व्यू में, तो व्यू में आपको ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन मोड का। यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन मोड, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+J। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फील्ड सेटिंग की Ctrl+F, फील्ड नेम का Ctrl+F9, साइड बार का Ctrl+F5, स्टाइल का F11, नेविगेटर का F5, डाटा सोर्स का Ctrl+Shift+4, F4 है ना, और फुल स्क्रीन मोड के लिए Ctrl+Shift+J का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि किसका उपयोग करते हैं, तो Ctrl+Shift+J का। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज सर्फिंग? सर्फिंग क्या है? टू सर्च समथिंग ऑन इंटरनेट, टू रीड मेल्स, सेंडिंग मैसेज या ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटरनेट पर जो भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, सर्च करते हैं, वो सर्फिंग कहलाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटर का IP एड्रेस सेम हो सकता है, बताइए। क्या नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटरों का IP एड्रेस सेम हो सकता है? तो बिल्कुल गलत है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, दो का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता। मीन्स नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर जुड़ेंगे उन सभी का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि क्या IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप IP एड्रेस को चेंज कर सकते हो। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में सर्च ऑप्शन कहाँ होता है, बताइए। विंडो 10 के अंतर्गत सर्च ऑप्शन कहाँ होता है? लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में या इनमें से कोई नहीं? तो सेंटर में तो होता नहीं, लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लेफ्ट में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, शिफ्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टार्टेड फंक्शन फ्रॉम 1977, यहां पर ये मिस हो गया था। इज अ नॉन प्रॉफिटेबल यूनिट, इज फॉर फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग या ऑल ऑफ दी अबव। शिफ्ट क्या है? जिसकी मदद से आप इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन का काम करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों कथन हैं, तीनों स्टेटमेंट है, वो शिफ्ट के बारे में बिल्कुल सही हैं। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, बताइए। मैक एड्रेस, अब SSC एग्जाम में मैक का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और कितने बिट का होता है ये? तो 48 बिट का होता है। कितने का? 48 का। ऑप्शन बी इज राइट। अब
नेक्स्ट, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है। ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। क्या ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जिसमें ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल फोल्डर खुद ही डिलीट हो जाता है। बताइए, क्या डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को हम डिलीट कर देंगे तो जो ओरिजिनल फोल्डर है खुद ही डिलीट हो जाएगा? तो ये बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अब नेक्स्ट, विंडोज फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? बताइए, विंडोज में फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कॉलन का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा व्यू और स्प्लिट विंडो। व्यू में हम जाएंगे, स्प्लिट विंडो पर क्लिक करेंगे तो वो विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है? अब CCC एग्जाम में इससे संबंधित दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक IPv6 और दूसरा IPv4। ठीक है, तो IPv6 कितने बिट का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 128 बिट। IPv6 128 बिट का होता है। वहीं IPv4 के बारे में पूछ लेता है तो IPv4 32 बिट का होता है। दो में से एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि V6 कितने का होता है या फिर V4 कितने का है। V6 और V4 हैं क्या? तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन होते हैं। V6 128 बिट का और V4 आपका 32 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन CAD से संबंधित है? ये CAD लिखा हुआ है, CID मत पढ़िएगा। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डिजाइन। ठीक है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन से संबंधित है। अब नेक्स्ट, क्या स्टाइलस माउस भी आने लगे हैं? ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब स्टाइलिश माउस भी आने लगे हैं। यहां पर देखिए, माउस को हम जी स्टिक माउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गॉर्डन स्टीवार्ट ने किया था, इसीलिए इसका मतलब होता है जी स्टिक माउस। ठीक है, जहां पर जी का मतलब है गॉर्डन। ठीक है, अब नेक्स्ट, GIGO स्टैंड फॉर। GIGO का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी, मीन्स जैसा आप इनपुट प्रदान करोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट, HMD का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD? तो HMD का फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। क्या होता है? हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है? बताइए, ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है? प्राइमरी, ऑक्सिलरी, BND या सेकेंडरी? तो ऑक्सिलरी मेमोरी हम बोलते हैं सेकेंडरी को ही, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, B and D। अब नेक्स्ट, ASCII codes needs 7 bits to represent a character। ASCII, बताइए, ASCII कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है। ट्रू या फॉल्स? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए, मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो स्थान है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिंग बोलते हैं, गटर बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं या इंडेंटेशन बोलते हैं?
अब ये गटर जो आपके आसपास या फिर शहर में जो नाली का गटर है, पानी का गटर है, वो गटर नहीं है। ये गटर क्या है? मार्जिन का एक प्रकार है, ठीक है, जो टॉप और राइट से स्पेस छोड़ने का काम करता है। तो याद रखिएगा ये गटर मार्जिन है। अब यहाँ पर बात हुई है कि मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो इसको हम इंडेंटेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन के द्वारा क्या सर्च किया जा सकता है, बताइए। सर्च इंजन के माध्यम से हम क्या सर्च कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो ये सारी चीज़ें आसानी से सर्च कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। जिनका भी एग्जाम है वो CCC की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, और जो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चन की PDF की लिंक दी है वहां से आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी करिएगा। और जिन्हें भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी है वो हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।